संकल्प, बोल और कर, ये तीनों समान हो। संकल्प कुछ चलता है, लेकिन बोल और कुछ होता है। कभी कभी नहीं तो जो सोचते हो वही बोल निकलता है, लेकिन आचरण में डिफरेंस हो जाता है। कहते हैं हम ऐसा करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हो गया, तो वो कौन करता है? सोचो, पहले आपने विचार किया कि ऐसा करना चाहिए, और ऐसे आपने बोला भी, सोचा बोला भी, लेकिन जब एक्शन में आते हैं तो वहां होता नहीं है। क्यों? कि सारे शरीर की इंद्रियों को कर्म करने का जो ऑर्डर देता है वो बुद्धि। बुद्धि के अंदर जो पास्ट इन्फ्लुएंस है, उसी प्रकार कर्म करेंगे। तब कहा कि जो प्रोग्राम पहले से भरा हुआ है उस अनुसार चलता है, इसलिए डिफरेंस दिखाई देता है। सोच और बोल मोस्टली इक्वल होता है। कर्मों में कहते भी हम नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो गया, तो ये करने वाला, तो ये जानना चाहिए वो बुद्धि। तो बुद्धि के अंदर पहले से ही प्रोग्राम भरना है, तब समय पर वो ऐसे ही करेगा। नहीं तो उसके अंदर जो प्रोग्राम अनुसार चलता है। इसलिए बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया, इस पर ध्यान देने की बात है। और ये कब होगा? जब पूरा निश्चय और नशा। ज्ञान सुनते समय कौन सुना रहा है? उदाहरण भी बाबा ने दिया शुरू में। 15 दिन तक बहुत, क्योंकि कराची गर्म है, वहां से माउंट आबू आए, ठंडी है यहाँ, बहुत लोगों को दमा कफ था, तो उसके कारण बीमार भी थे। चेंज ऑफ क्लाइमेट, वहां गर्म, यहाँ ठंडा पहाड़। तो भी बाबा ने 15 दिन दोड़ा, माना बाजरी, बाजरी का दोड़ा और छाछ, बटर मिल्क, ये दोनों, एक गरम एक ठंडा। ये ठंडी में बाजरी का दोड़ा, घी, गुड़, घी और गुड़ मिलाते हैं, और बाजरे का दोड़ा लगा के सरसों का साग, ये खेती वालों के पास, गुजरात वालों को, गीता बहन को पता होगा, ये होता है, वो गर्म है। और छाछ, बटर मिल्क ठंडा, ये 15 दिन खिलाया, और कुछ नहीं। जो कहते थे हमको बीमार है, हम ये ठंडा छाछ कैसे पीवे, जिसको पूरा निश्चय था कौन पिला रहा है, दवाई बहुत कड़वा है, कौन दे रहा है, किसके लिए दे रहा है? अपने बच्चों को ठीक करने के लिए दे रहा है, स्वस्थ बनाने के लिए। स्वयं बाप दादा ने डायरेक्शन दिया है, ये वतन से डायरेक्शन आया है। विश्वास देखिए, नशा भगवान हमें पढ़ाता है, वो डायरेक्शन देता है, वो सुप्रीम सर्जन है। ये बुद्धि में जिसके अच्छी तरह से भरा हुआ है, फुल फेथ, वो पीने लगे निश्चित। उसको कहा मीरा मीरा को भी विष दिया, लेकिन प्यार श्री कृष्ण से था। तो विष से कोई मतलब नहीं, क्या पी रहे हो पता नहीं, कुछ भी दो, तो वो नशा, वो स्मृति परिवर्तन कर देती है। तो यहाँ भी विष भी अमृत बन जाता है, क्योंकि उसके ऊपर, वस्तु के ऊपर अटेंशन नहीं है। बुद्धि के अंदर क्या है? भगवान दे रहा है, वो क्या पिला रहा है।
यहाँ भगवान क्या खिला रहे, ये स्मृति में है, वो डायरेक्शन देता है शरीर को। तो वस्तु कोई प्रभाव नहीं डालती, इट इज मटेरियल। इसलिए वस्तु खराब नहीं है, हम किस भाव से लेते हैं, दैट फीलिंग, दैट भावना इज इन्फ्लुएंसिंग। अच्छी भावना, गलत भावना। तो ये बाबा ने एग्जाम्पल दिया आज की मुरली में बहुत अच्छी तरह से। गुड। अभी मुरली है 23 मार्च 1970 की अव्यक्त मुरली है। 23 मार्च 1970। सच्ची होली मनाना अर्थात बीती को बीती करना। होली, पास्ट इज पास्ट, हो गया, उसको कुछ कर नहीं सकते, इट इज पास्ट। तो होली को बीती करना, लेकिन वही याद आता है, मन में देखना, उसको स्मृति कहते हैं। बुद्धि के अंदर पास्ट की ही 99% चलता रहता है। यही माया, विघन, व्यर्थ, जो कहते हैं पास्ट जो हो चुका, पास्ट जो देख चुके आप, वो बुद्धि में, स्मृति में आता है। प्रेजेंट अच्छी चीज है, उस पर अटेंशन नहीं जाता है। तो इसलिए उस पास्ट को पास्ट करो। तो वो करने वाला कौन? बुद्धि ऑब्जर्व। पुराना आया, क्या करना, हो गया ना वो, लिविंग, नहीं सोचना है। अब दूसरा तुरंत नहीं सोचना करके छोड़ो नहीं, तुरंत वहां दूसरा कुछ दे दो, अच्छा गीत दे दो, किसी से फोन करके बात करने लग जाओ, कोई अच्छी चीज, अच्छा सुंदर गीत सुनते रहो, तो वो चलेगा नहीं, पास्ट एक्टिव नहीं होगा। किसी से बात करने लग जाओ, वो एक्टिव नहीं होगा। उसको वहां ही स्टॉप करना है। अपने आप पास्ट को पास्ट नहीं कर सकते हैं। कहते हैं लेट गो, वो ऐसे कहने से लेट गो नहीं होता है, इट इज वेरी सटल। वो बार बार हैमरिंग करता है, बार बार बुद्धि में जागृत होता है। तब बाबा ने कहा कि ये होली हो गया। अब नंबर 1 पॉइंट, बाप दादा क्या देखते हैं? बाप दादा हरेक के पुरुषार्थ की स्पीड और स्थिति की स्पिरिट को देख रहे हैं। पुरुषार्थ की स्पीड कितना है, कितने तीव्र गति से पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक है पुरुषार्थ, एक तीव्र पुरुषार्थ, एक चलने वाले, एक उड़ने वाले, चढ़ती कला, उड़ती कला। फिर क्या देखा, स्थिति, आत्मा के अंदर स्पिरिचुअल स्पिरिट, पावर कितना है, कितना पावर जमा किया है, पाप कितना, पुण्य कितना। अगर बहुत नेगेटिव है तो पावर कम है, नेगेटिव कम चलता है, पावर है पॉजिटिव। तो स्पिरिट को देख रहे हैं। जितनी जितनी स्पिरिट होंगी उतनी स्पीड भी होंगी। अगर शक्ति, जैसे कार के अंदर फुल पेट्रोल है तो स्पीड से चलती है, स्पीड भी बहुत अच्छा देगा। तो पावर के ऊपर है। स्पीड तेज होने से सर्विस में सफलता तेज होगी। जो भी हम सेवा करते हैं, किस तन से, मन से, कोई भी सेवा करो, उसके अंदर सफलता चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं, तो वो कैसे होगा? तो ये दो चीजें, एक स्पीड चाहिए, और क्या चाहिए? आत्मा के अंदर वो पावर भी चाहिए, स्पिरिट के अंदर वो पावर भी चाहिए। दोनों स्पीड तेज होने की से
सर्विस में सफलता होती है। अभी दूसरी पॉइंट, होली मनाना अर्थात सदा के लिए आज के दिन बीती सो बीती, सदा ये बुद्धि में समझाना, आज के बाद जो हुआ वो हो गया, पास्ट इज पास्ट का पाठ पक्का करना, यही होली मनाना। ये पक्का बुद्धि को समझाओ। एक सेकंड गया गया, उसको क्यों गया, क्या हुआ, उसको चिपको नहीं, है ना। लेट गो बोलने में कितना सहज है, लेकिन ये करके देखना चाहिए, होता है ये नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, उसका भी निवारण ढूंढो। पहले अपने ऊपर प्रयोग करो, then share with this experience to others। जस्ट लेट गो कहने से होता है कि जाता है कि बार बार फिर आता है। आज करके देखना, बहुत सारी बातें आती है। ऐसा हो सकता है आप अपने अनुभव से फिर शेयर करना। हम कहते हैं लेट गो, लेकिन ये होता नहीं। क्या होता है, एक सुना, सुनने का प्रयोग करो, जीवन में ला के देख लो होता है कि क्या। अगर आपने इसको किया, दैट एक्सपीरियंस इज योर अथॉरिटी। फिर वो अथॉरिटी आप दुनिया के सामने चैलेंज कर सकते हो, दैट इज पावर। तो अनुभव चाहिए, आज का आज करना है। फिर तीसरी पॉइंट, होली अर्थात जो बात हो गई बीत गई उसको बिल्कुल खत्म कर देना है। अर्थात जो बात हो गई बीत गई उसको बिल्कुल खत्म करना है। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है, अभी की नहीं, पुरानी जन्मों की। ऐसी बीती हुई महसूस हो। पुरुषार्थ की स्पीड को ढीला करने वाली मुख्य बात यह होती है, हमारे पुरुषार्थ का जो स्पीड है उसको स्लो कौन करता है, ढीला कौन करता है, ये बीती हुई बातों का चिंतन। कल उसने ऐसे कहा, 10 साल पहले ऐसे हुआ था, बचपन में ऐसे हुआ था, उन्होंने ऐसे कहा था, ये चीज देखी थी। Many things you have seen which is not right, but it is there। अंदर रिकॉर्डिंग भरा हुआ है, वो न चाहते भी विजन भी आता है, विचार भी आते हैं, वो हमारे जो पुरुषार्थ का जो स्पीड है उसको धीमे कर देता है, स्लो कर देता है। कैसे करता है वो, बीती हुई बातों को चिंतन में लाना, एक उसका मन में चिंतन चलता है। दूसरा, चित्त में भी रखना, एक चिंतन, एक चित्त में, बुद्धि में रखना, वो याद रहता है। चिंतन किया में पास्ट में था वो, आपने उसको चिंतन किया, एक्टिव किया और रखा उसको बुद्धि में, छोड़ा नहीं है, मिटा नहीं हो, रखा, चित्त में भी रखा। एक होता है चिंतन में रखना, चित्त में रखना, दूसरा चिंतन में लाना, और तीसरा, और एक बताओ, एक है चित्त में, बुद्धि में रखा है, एक है उसके अनुसार। जैसे गाय क्या करती है, फटाफट बहुत कुछ खा लेती है, फिर एक जगह बैठकर उसको उगारती है, फिर चबाती है, फाइन करती है ना। ऐसे हम भी बहुत कुछ सुना देखा, भर दिया अंदर,
जब योग में बैठे, खाली बैठे, तो पास्ट मन में चिंतन करो, चित्त में है, मन में चिंतन चलता है और बुद्धि में भी है वो। और एक काम क्या करते हैं, औरों को वर्णन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। चित्त में भी है, चिंतन में भी है, वर्णन भी करते हैं। अभी क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हमें निर्णय करना चाहिए। बहुत दफा पास्ट का चिंतन वर्णन बहुत होता है, जानबूझ के नहीं, उसको पर चिंतन कहते हैं, निंदा कहते हैं, ग्लानि कहते हैं। बोलते बोलते हम एग्जाम्पल देते हैं, देखो उस दिन उसने ऐसे किया, इनको पता ही नहीं था। हमने किसी की नेगेटिव आचरण औरों को सुना दिया, ये निंदा उसकी है। भगवान के बच्चों की निंदा किया, नेगेटिव बात पर चिंतन किया, दूसरों को सुनाया, वर्णन किया, उसकी ग्लानि किया, ये पता नहीं चलता है, आदत बनी है। जानबूझ के उसको डिग्रेड करना है नहीं। एग्जाम्पल, उस दिन देखो उसने ऐसे बोला, वो ऐसे करता है, वो कैसे करता है, आप भी ऐसे करते हो, ये लोग भी ऐसे करते हैं। ऐसे कई कई जगह पर हमारे अंदर ये आदत है, समझ में नहीं आता है। तब हमें बाबा कहते हैं कुछ सुना, कुछ देखा, कुछ जानते भी है, कोई पूछेगा भी, कोई रेफरेंस बताने के लिए पास्ट का यूज करता है। वो पास्ट खत्म होना चाहिए, लेकिन एक्टिव करते हैं, हम मेंटेन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। पॉजिटिव तो करते हैं, नेगेटिव भी। पॉजिटिव अनुभव सुनाते हैं, उसके साथ नेगेटिव भी अंदर चिंतन चलता है। किसी से शेयर करते हैं अपना दुख भी, या कुछ सुना देखा हुआ भी। फिर चौथी बात, अपने या दूसरों की बीती को न देखने से, अपने भी बीत गया, दूसरों का भी न देखने से सरल चित्त हो जाते हैं। कहते हैं ना, इनका स्वभाव सरल है, इजी नेचर। क्योंकि किसी की बात बुद्धि में नहीं है, चित्त में नहीं है। किसी की नेगेटिव, पॉजिटिव भी बहुत आकर्षण भी नहीं, उसका फेवर करते हैं हम। अगर बहुत किसी से अटैच हो जाता है, ये बहुत अच्छे, बार बार उसका एग्जाम्पल लेंगे, उनका नाम ले, उनको कोट करेंगे, वो भी ठीक नहीं है। हर एक की लिमिट। तब का सरल स्वभाव, सरल चित्त हो जाते हैं। और जो सरल चित्त है, उसका प्रत्यक्ष रूप में गुण क्या देखने में आता है, जो सरल है, सरल से इजी नेचर है, उसके प्रत्यक्ष में क्या गुण दिखाई देंगे, बताओ, सोचो। मधुरता, उनके नयनों में मधुरता, नयनों से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। बहुत स्वीट। क्यों? अंदर किसी प्रकार के भी, न टू मच अटैच, न टू मच डिटैच, दोनों ने क्लीन है। क्लीन होने के कारण यहाँ हमने, आप पूछेंगे कोई अनुभव है? हाँ, एक एक चीजों के एक एक अनुभव है। हमने एक दिन देखा, निर्मल शांता दादी, अभी लास्ट शुरू में नहीं, तो इंद्रप्रस्थ में रहती थी, शांति मधुबन में, शांति स्तंभ के बाजू में जानकी दादी, चंद्रमणि दादी और लास्ट में निर्मल शांता दादी, से तीन। वहां मुझे बुलाया, बार बार बुलाते थे, मधुबन में बुलाया। मैं जब पहुंचू तब तक
दादी बाहर ही खड़ी थी, कमरे के बाहर दरवाजे पर खड़ी थी। वहां पहुंचा मैं, ट्रैफिक कंट्रोल, 12 बज गए। दादी ने दृष्टि देना ऐसा शुरू किया, पूरा रिकॉर्ड तक देखती रही, एक सेकंड भी हिले नहीं। बुजुर्ग है, लास्ट स्टेज है, स्टेज पर। और हमको भी ऐसे लगा कि आई एम एंटरिंग इन ए डीप केव, जैसे कि गुफा में। आपके अमेरिका में देखा था, रूबी रूबी केव है, अंदर अंदर गुफा। अटलांटा अंदर गए थे एक बार, तो अंदर अंदर पता ही चलेगा। तो वो ऐसी खींच रही, जैसे खड़ी हो गई देखते ही, क्योंकि अंदर कुछ भी नहीं है, क्लीन है। वो स्पिरिचुअल पावर इज पुलिंग, और स्टिल कोई हलचल ने आके हिले भी नहीं। ये बहुत समय का अभ्यास, उन आत्माओं में बाबा ने शुरू में ऐसे ताकत भरी है, ऐसे अभ्यास वो दिखाता है। तो ये जो बाबा ने कहा, उनके चित्त में, दृष्टि में भी वो मधुर। हनी खाने में कैसे लगता है, स्वीटनेस कैसा होता है, हनी मधु, मधुरता, नयनों से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। मधुरता उनके नयनों से भी दिखाई देती है। फिर पांचवा, अब अंतिम स्थिति को समीप लाना है। अभी क्या करना है, नहीं अभी बहुत समय और रहना है अमेरिका में। हाँ, सोच लो, अभी अंतिम समय। तो उस समय को कभी भी कुछ भी हो सकता है, अचानक कहा। अभी कभी हमारे जीवन में कुछ हो तो क्या करें, अंतिम समय कभी भी समीप आ सकता है। तो बाबा ने कहा, अभी अंतिम स्थिति को समीप, स्थिति चाहिए, समय तो आएगा, आ भी रहा है। हमारी स्थिति क्या है, एक दो को बातों को स्वीकार करना है। अभी अंतिम स्थिति को समीप लाना है, तो कैसे लाएंगे? तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, सरल है। एक दो की बातों को स्वीकार करना, अर्थात सत्कार देना। किसी ने कुछ भी कहा, एक्सेप्ट इट, ओके। ये सत्कार, सम्मान। गलत भी है, अच्छा भी नहीं लगा, तो भी रिस्पेक्ट, उसको सम्मान देना, स्वीकार करना। एक दो की, किसी ने कुछ भी कहा, अभी आप सोचना, हो सकता है कि क्या है, इसके लिए मैं एग्जाम्पल भी दूंगा। तो स्वीकार करना और सत्कार है, सम्मान, रिस्पेक्ट। अगर स्वीकार करना और सत्कार देना, ये दोनों ही बातें आ जाती है, तो फिर क्या हो जाएगा, संपूर्णता और सफलता दोनों ही समीप आ जाती है। संपूर्णता और सफलता दोनों ही समीप आ जाती है। सिर्फ इन दो बातों को ध्यान देना। कौन सी दो बातें? एक दो की। इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ। एक दिन ऐसा हुआ, क्योंकि आप कहेंगे कि एक ज्ञान है, कौन करता है, किसने किया है, यू रिक्वेस्ट सपोर्ट। एक दिन मधुबन में दादी प्रकाशमणि आंगन में बैठी थी। हम ओम शांति भवन से क्लास करके आ रहा था। उस दिन मुरली मेरे ख्याल से चंद्रमण दादी या दादी शांतामण दादी को सुना के, दादी आंगन में बैठी थी। मैं आ रहा था, तो दादी ने कहा, इधर आओ, ये काम ऐसा नहीं करना है, ऐसे करना है। दादी को पता ही नहीं था
कि वो काम कैसे किया जाता है। शी डू नॉट नो अबाउट इट, बट शी वाज टेलिंग मी आपको ये ऐसा नहीं करना, ऐसा करना। अब बाबा ने कहा हाँ जी करो, एक्सेप्ट इट, हाँ जी, क्यों बड़े हैं, रिस्पेक्ट भी रखा, गलत होते हुए भी तुरंत मैं कह सकता था दादी ऐसा नहीं ऐसा है, बड़े हैं, एक्सेप्ट इट, हाँ जी। एक ही मिनट लिया, हाँ जी क्या, चला गया, पीछे गया, किचन में गया, ऐसा एक मिनट ही लगा, फिर से आया, दादी आपने कहा ये ऐसे करो, ये ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, नहीं 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 आपको जैसे चाहे करो। दिस इज, पता है गलत है, सीनियर बड़े हैं कोई भी, जो बाबा ने कहा, नहीं तो अगर मैं कुछ आर्गुमेंट करूं, ये आर्गुमेंट करते सुनता नहीं है, उनके मन में दुविधा, वट एवर दे आर टेलिंग दे फील दैट इट इज राइट, उनको लग रहा जो मैं कर सही है, हमको सही नहीं लग रहा है तो भी एक्सेप्ट इट, इतना सहज नहीं। इसलिए मैं हर एक का एग्जाम्पल देता हूँ, गलत भी है, उनको पता भी नहीं है तो भी हाँ जी, एक ही मिनट ले लो, ऐसे गया, ऐसे चित्रक सामने आया, एक मिनट पहले कह सकता था दिस इज रिस्पेक्ट। गलत व्यक्ति होते हुए भी, गलत बात होते हुए भी मनुष्य रिस्पेक्ट चाहता है, तो वहां उसके बाद वो झुकता है, सामने वालों को सरेंडर करना चाहते हो, एक्सेप्ट आइदर गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, राइट, ठीक है, सोचना, सब संपूर्णता और सफलता दोनों ही समीप आ जाती है, सिर्फ इन दो बातों को ध्यान देना, एक स्वीकार करना, सत्कार देना, बातों का ध्यान देना, दोनों ही बातों को समीप लाना है, एक दो को सत्कार देना है, तब भविष्य का अधिकार लेना है। अगर भविष्य का अधिकार क्या होता है, हमने सत्कार दिया, दे नेवर, हमारे प्रति उनके मन में नेगेटिव बात नहीं आएगी, उनको ही रियलाइज होगा गलत होते हुए हाँ जी कर दिया उसने, कुछ नहीं बोला, आर्गुमेंट नहीं किया, डिबेट नहीं किया, नहीं तो डिबेट करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, ऐसा नहीं ऐसा, टाइम उनका भी वेस्ट करते हैं, हर एक को सेल्फ रिस्पेक्ट है, उस सेल्फ रिस्पेक्ट भी हम कट कर देते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा इन दो बातों को अगर ध्यान देते हो, संपूर्णता और सफलता, और भविष्य में क्या होगा, अधिकार लेते हो, उनके दिल में अभी बेइज्जती एक्यूरेट है, सिंपल है, बहुत अच्छा है, उनके दिल में जगह बन जाता है, भविष्य में कभी वो आपको अधिकारी बनाएंगे, आपको सिलेक्ट कर लिए व्यक्ति सरल स्वभाव ये करे, दूसरों के दिल में जगह बनाओ, जगह बनानी पड़ती, हमको प्लेस बनाना पड़ता उनके दिल में, तो उनकी अच्छी गलत बात है एक्सेप्ट इट, सोचने जाओ बहुत डीप है लेकिन सिंपल है, फर्स्ट करनी ही सुना है, क्यों करना है, क्योंकि हम सिर्फ वर्तमान में देखते हैं, भविष्य देखते हैं, दूरांदेशी, ब्रॉड, बड़ा दिल है ना, बड़े दिल वाले सभी नहीं कर सकते हैं, जो नैरो है, वन हु थिंक ओनली द प्रेजेंट, प्रेजेंट देखे तो रॉन्ग है, तो प्रेजेंट के साथ फ्यूचर को भी देखो,
गलत को गलत कहने से क्या होगा, सामने वाला क्या, उसके दिल में क्या होगा। तो ये डीप, जिसकी बुद्धि जो करे सरल स्वभाव, एक्सेप्टिंग, सरल कहा, मधुरता कहा, एक्सेप्टिंग नेचर कहा। फिर आया, बाबा ने कहा छठवा, अभी बाबा फिर ये शिक्षा दिया क्या करना, संपूर्णता और समीपता नजदीक। अभी दादियों से मिल रहे हैं, दादी प्रकाश मणि से, जानकी दादी से, चंद्रमणि दादी से, रतनमणि दादी से, एक एक दादियों को क्या कहा, जो समीप नशे में है, जो सदैव नशे में है, ये बाबा दादी ने तो प्रकाश मणि को, जो सदैव नशे में है और निशाना बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। नशा है, दैट इंटॉक्सिकेशन है, भगवान पढ़ाता है हमको, हम भगवान के सन्मुख है। निशाना, एम, जो निशाना है वो भी एक्यूरेट है, मतलब बुद्धि के अंदर स्थिरता है, द्वंद नहीं है, एम वेरी क्लियर है, लक्ष्य स्पष्ट है, निशाना एक्यूरेट है। नशा और निशाना, योग और ज्ञान। निशाना जो होता है एकाग्रता, वो योग, और ज्ञान नशा, सुनते सुनते नशा रहता है। ऐसे बच्चे ही तीनों तत्व के अधिकारी, जिनको नशा और निशाना, ज्ञान और योग, ऐसे बच्चे ही तीनों तत्व के अधिकारी बनते हैं। त्रिमूर्ति तत्व भी है ना, त्रिमूर्ति तत्व भी है ना, कौन सा तत्व है, तीन, सोच लो, त्रिमूर्ति तत्व भी है ना। अगर एक तत्व नशीन बनो तो तीनों तत्व के बनेंगे, एक तत्व नशीन बनो तो बाकी जो तीन है वो तीनों तत्व के नशीन स्वतः बनेंगे। बाप तत्व नशीन बच्चों को देखते हैं, बाप किन बच्चों को देखते हैं, तत्व नशीन बच्चों को देखते हैं। तो क्या होता है, बाप दादा को भी नशा होता है कि ऐसे लायक बच्चे हैं मेरे, बाप दादा को भी नशा चढ़ता, मेरे बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हैं। तो ये दादी प्रकाश मणि को मिलते समय बताया। फिर दादी जानकी दादी से बाबा मिला था। अब तक वाणी मूर्त बने हो, अब तक वाणी सुना रहे हो, फिर बनेंगे साक्षात्कार मूर्त। अभी वाणी से औरों को साक्षात्कार होता है, लेकिन फिर होगा साइलेंस से साक्षात्कार। अंत में सबके मुख से निकलेगा, यह तो साक्षात बाप दादा है, यह साक्षात बाप दादा की मूर्ति है। अभी वाणी से सेवा करते हो, आगे जाकर वाणी करते करते एम्बॉडीमेंट, स्वरूप बनेंगे, तब शांति की शक्ति, साइलेंस पावर अंदर ही अंदर स्वरूप बन जाता है, चिंतन करते करते उस शांति की शक्ति का। तो वो साक्षात्कार में आएगा। फिर बाबा ने चंद्रमणि दादी को कहा, सूर्यमणि हो या चंद्रमणि हो, नाम है चंद्रमणि दादी,
सूर्यमणि हो व चंद्रमणि हो, अभी नॉलेज तो आ गई है, लेकिन स्थिति तो नहीं है ना। ज्ञान आया, स्थिति चाहिए। नॉलेज से लाइट आई है, ज्ञान से लाइट आई है, अभी माइट नहीं है, शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं आई है। जब लाइट और माइट दोनों में एक रस होंगे, तब नंबर आउट हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा। ये कितने नंबर क्या है? लाइट एंड माइट दोनों चाहिए। अभी लाइट है, नॉलेज इज लाइट, उसको अप्लाई करेंगे, पक्के योगी बनेंगे, तो माइट सर्वशक्ति आएगी। तब बाबा ने कहा, जब लाइट एंड माइट दोनों में एक रस हो, दोनों एक हो, अलग नहीं, तब नंबर आउट होगा। फिर रतन मोहिनी दादी से बाबा मिले। जितना स्नेही है उतना सहयोगी है, उतना ही शक्ति रूप भी है, सहयोगी भी है, शक्ति रूप भी है। जब स्नेह, सहयोग और शक्ति तीनों की समानता होती है, स्नेह और सहयोग और शक्ति तीनों में समानता होती है, जब स्नेह, सहयोग और शक्ति तीनों में समानता होती है, तब क्या होता है? क्या होता है? समाप्ति होती है। समाप्ति कब कब होंगी? ये तीनों समान, स्नेह है, लव है, सहयोगी भी हो और पावर भी चाहिए। स्नेह पावर से शक्ति, योग स्नेह सेवा कर रहे हो, औरों के संबंध संपर्क में आते हो, असंबंध सहयोग कर रहे हो, ज्ञान की सब प्रकार के ब्राह्मणों की सेवा करते हो। ये दोनों चाहिए, स्नेह, सहयोग और शक्ति तीनों समान हो, इक्वल, तो ये निशानी है, समाप्ति होती है। इस समय डबल ताजधारी हो। कौन सा डबल ताज? कि भविष्य में बनेंगे, अब भी डबल ताजधारी हो, या भविष्य में संगम पर डबल ताजधारी हो। कौन सा डबल ताज है? एक है स्नेह का, दूसरा है सर्विस का। एक है स्नेह, इसलिए लाइट, दूसरा सर्विस का ताज, जिम्मेवारी का ताज। जिम्मेवारी, सेवा की जिम्मेवारी का भी दादी रतनमन दादी सारे जो भी टीचर्स बहने हैं उनका रजिस्ट्रेशन, उनका कौन सेंटर में बहन कब आई, उनका ट्रेनिंग, उनका फोटो, उनका रजिस्ट्रेशन, मधुबन में सभी बहनों का रजिस्ट्रेशन जो होता है, सब बहनें समर्पित मधुबन सेंटर में जो भी बहनें तो सबका राशन भी मधुबन में आता है। उनका फोटो, उनका नाम दिया, रजिस्टर्ड हेडक्वार्टर में हर एक बहनों का रजिस्ट्रेशन इधर होता है। तो ये सारा रतन दादी के ऑफिस में शुरू से तो सेवा की जिम्मेवारी है टीचर्स बहनों को, सारे टीचर्स। तो इसलिए सेवा की जिम्मेवारी का ताज और स्नेह का ताज, सर्विस का जिम्मेवारी का ताज, ये दोनों डबल ताज भविष्य में कहते हैं, सोने का ताज और पवित्रता का ताज। यहाँ स्नेह और जिम्मेवारी का ताज, ये दोनों ताज
समझ में आया आज इस मुरली में? तो ये 6 पॉइंट्स निकले और बाकी 3 दादियों का बाबा ने पर्सनली जब मिल रहा था बाबा, तो उनको बाबा ने क्या क्या कहा, ये विशेष पॉइंट्स 3 मिले। अभी हमें जीवन में इससे क्या करना है, एक विशेष धारणा समीप लाने के लिए एक्सेप्ट, एंड दूसरा सम्मान, रिस्पेक्ट। एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट। गलत होते हुए भी बहुत दफा ऐसा होता है, पता होता है ये गलत है, उसको वो सही समझ के बताते हैं, उनको लगता है हम सही कह रहे हैं। एक्सेप्ट इतना सहज नहीं है। तो जिसको अंदर चित्त बुद्धि स्वच्छ है, निर्मल है, वो दूसरा नेगेटिव नहीं सोचता। ओके, व्हाट इज रॉन्ग, फिर क्लैरिटी करना है बाद में, तो दुश्मनी नहीं बनती है। नहीं तो कोई भी गलत व्यक्ति, छोटा बच्चा भी गलत चीज स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि हर एक को सेल्फ रिस्पेक्ट है। हम उसको ईगो कहते हैं, नहीं, इट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। गलत हो सही हो, वो बाद में मुझे दिखाना है, इसको पॉसिबल है। ये कन्विंस करो अपने आप को, अच्छे तरह से सोच लो इसको, क्योंकि आज की दुनिया में भी ये 2 चीजें चाहिए। हर एक छोटा बच्चा भी हो, बड़ा भी हो, समान भी हो, दे एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट। इसलिए कहा बच्चे को बड़ा होने के बाद मित्र समझो। आवाज नहीं आता भाई। नहीं, आवाज क्लियर, आवाज आता है? ओके, अपने आप म्यूट हो गया। अभी सही है। ओके, पहले से नहीं आ रहा था? No, just for a second. सेकंड के लिए बंद हो गया। अच्छा, तो समझ में आया। तो बच्चों को भी बड़े होने का थोड़ा मैच्योरिटी आ गई, मित्र समझो। एडवाइस देते समय भी मित्र है ये, बेटा नहीं, अभी बालक नहीं। विदेश में तो है, भारत में नहीं। भारत में अंत तक बेटा ही समझ के देखेंगे, है ना। तो इसलिए कहा कि 2 चीजें हैं ये जीवन में, इस मुरली से ये जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में लाने के लिए सोचना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है। प्लानिंग करने के बाद अगर प्लान बुद्धि को स्वीकार हो गया, तो बुद्धि एक्सेप्ट करती है। अगर बुद्धि के अंदर एक्सेप्ट हुआ, रिकॉर्डिंग हो गया हो, वो अपने आप काम करेगा। परिस्थिति आ गई, अपने आप इट विल वर्क। और जब तक हमने सुना, प्लानिंग नहीं किया, बुद्धि को कन्विंस नहीं किया, प्रोग्रामिंग नहीं भरा, ये ज्ञान आचरण में नहीं आएगा। तब हम कहते हम जानते तो थे, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। पता था हमको, लेकिन करने वाला दूसरा है ना। तो इसके लिए मुरली सुनते सुनते रोज अपने को मैच्योर्ड बनाना चाहते हो, सिंपल तरीका, बहुत पढ़ने से, बहुत सुनने से नहीं होगा। रोज जब भी मुरली सुनते हो, कोई भी एक पॉइंट जो आपको लगा ये अप्लाई करने योग्य है, और हमको करना चाहिए, एंड आई कैन डू दिस, एंड इट इज नेसेसरी फॉर माई लाइफ, ये जरूर है मुझे, आई एम कन्विंस विद दिस एंड आई एम लैकिंग ऑफ इट, और मुझे करना चाहिए। तो उसके ऊपर प्लानिंग करिए, कैसे करो।
अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे करेंगे। ब्लाइंडली डू नॉट एक्सेप्ट, कन्विंस करो बुद्धि को, अगर ये नहीं करेंगे तो ऐसा ऐसा होगा। ब्रॉड माइंडेड बनो, दूरांदेशी बनो, थिंक अबाउट दैट फ्यूचर, इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर एक्सेप्ट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल घर में वाइफ कुछ कहती पति को, ही डू नॉट लाइक इट, तो वहां अगर उसने कुछ बोल दिया तो तेरा मेरा होता है, और आप तो चले जाएंगे ऑफिस में, उनके मन में नेगेटिव चलता रहेगा। बीमारियों का कारण, डाइवोर्स का कारण, घर में अशांति का कारण बन गया। ये एक दिन ये लाइफ लॉन्ग होगा, पूरा 84 जन्म चलेगा। है कौन ठीक करेगा बीच में। अगर अब भी ये ज्ञान सुनते ही अगर हमने अपने आप को व्हाट आई हैव टू डू इन माय होम, गलत हो सही हो, ओके हाँ जी गलत बोल रहे हैं बच्चे, पति, वाइफ, पति भी कुछ गलत ही बोलता है, विच इज नॉट पॉसिबल टू डू, यू डू नॉट लाइक इट, ओके, वो भी खुश। फिर 5 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद, व्हेन यू गेट अपॉर्चुनिटी, क्लैरिफाई कर, अगर ऐसे करेंगे ऐसा नहीं होगा, आप कहते ऐसे करो, एट दैट टाइम उसका मन, दिल कूल है, पेशेंस है सुनने का, तब सुनाओ, तब घर में शांति होगी, क्योंकि उनको भी लगता है मेरा भी रिस्पेक्ट रखा, हाँ कर दिया, खुश हो जाता है। गलत है, इनजस्टिस है, नहीं हो सकता ऐसा, अगेंस्ट ऑफ योर विल एंड विश। तो भी आज जो बाबा ने कहा ये दुनिया, आज घर में लड़ाई झगड़ा अशांति, इसका कारण है, तो बाबा कहीं ना कहीं सॉल्यूशन देता है, व्हाट टू बी डन। ऐसी परिस्थितियां है, परिस्थिति एक्सप्लेन नहीं करो, हर रोज मिलता है, अगर ध्यान से मुरली सुनते हो, बाबा निवारण दे रहा है, और ये निवारण फॉर द होल साइकिल। आज जो कर रहे हो निवारण, दिस इज फॉर द होल साइकिल, बीच में कोई नहीं आएगा, या निवारण करने या न करने के लिए, ऐसे कैसे चलता रहेगा ये। अब भी अपॉर्चुनिटी मिली है, ऐसे ऐसे परिस्थितियों को हम क्या अभी करेंगे तो 5000 साल तक चलेगा है, अगर अभी नहीं किया 5000 साल तक ऐसे चलता रहेगा। किसी को पता नहीं, कोई बीच में कौन इंटरफेयर करेगा, कौन समझाएगा। बाबा ने कहा सिर्फ संगम पर ही मैं पढ़ाने आता हूं, राइट? ठीक है, कन्विंस। फिर भी कुछ दुविधा हो आपके मन में, नोट करो, फिर बताओ, और भी 5 मिनट है, आपका भी सुनना चाहिए। It is very easy to teach others, but very difficult to teach the self. अंदर जाता नहीं है, बुद्धि इतना स्वीकार नहीं करती है सीधा। How it is possible? क्योंकि हमारी बुद्धि स्पिरिचुअल नहीं बनी ना, भौतिक है, भौतिक में आर्गुमेंट है, और बहुत जन्मों से चली है, इतना सहज नहीं है। इसलिए कहा लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन आवर एजुकेशन, वो न होने के कारण इट इज वेरी डिफिकल्ट लगता है, नहीं तो वेरी इजी। जैसे दादी ने कहा आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, मैंने कभी सोच के नहीं रखा था, ऐसा कुछ सोचा नहीं था, अंदर साफ है। सडनली अब भी मुझे पता चलता है उस समय जो किया था इट इज नॉट प्लान्ड, सोच के नहीं, ऐसा होगा, आई एम नॉट प्रिपेयर फॉर दैट, नेचुरल, क्योंकि अंदर सफाई स्वच्छ है,
कोई दुविधा नहीं। तो अभी याद आता, देखो उस समय मैंने ऐसे किया, तो अभी आपसे शेयर करने मिला एक्सपीरियंस जो हुआ, अभी ये सुनने के बाद अब पता चला। उस समय तो मुझे कुछ पता नहीं था, आई एम नॉट प्रिपेयर फॉर दैट। ऐसा कोई मैंने प्लानिंग करके नहीं रखा, लेकिन उस समय भी ज्ञान जो सुनते थे इसी विधि से हम करते थे, प्लानिंग करते। ये बाबा ऐसा करो कहता है। जैसे गुलजार दादी ने एक दिन क्लास किया शुरू में 1980, खुश रहो, खुशी बांटो। अभी थोड़े से मधुबन वाले थे, दादी को पूछो, कभी पूछो, उस समय भी मधुबन में दादी नहीं मिलती थी, सिर्फ नाश्ता करने आती थी, तब दिखाई देती थी, एक ने तो नहीं दिखाई मिलती थी, और सब बिजी हो जाते थे। तो मैं एक दिन वॉकिंग करते करते सोचने लगा, नक्की का वॉकिंग कर रहा था मॉर्निंग, कल दादी ने कहा खुशी बांटो, खुशी कहाँ मिलती है, खुशी मिलती है क्या, ऐसे सोचता गया। तो खुशी बांटने के लिए फिर खुशी क्या है, कहाँ मिलती है, क्या चीज है ये जो दादी ने कहा। तब विचार आया अपने आप कि खुशी मना जो ज्ञान मुरली सुनते हो, ये बाबा के मार्केट में मिलता है, बाबा के दुकान में मिलता है। हाँ, मुरली के पॉइंट सुनो, याद रखो, चिंतन करो, दूसरों को सुनाओ, देखो उसका चेहरा खुश हो जाता है, आपको भी खुश होता है कि मैंने सुना, याद रही, मैंने शेयर किया। तब ये समझ में आया। तो कोई मुरली सुनते समय प्रश्न आते हैं, नोट करना है, अंडरलाइन करके इसका सॉल्यूशन ढूंढो, आप बाबा से बात करो। यही व्यर्थ को समाप्त करने का तरीका। और उस समय क्या था, बहुत क्लास, बहुत ज्ञान, ऐसा नहीं होता था। तो जब फ्री होके बाहर आए, वॉकिंग करते अकेले जाते थे, तो कोई बात किसी ने कुछ का चिंतन चलता था, मुरली में बाबा ने ये कहा, और बाकी तेरा मेरा कुछ था ही नहीं, ना मोबाइल था, ना फोन था, ना कुछ नहीं था, दुनिया से कट ऑफ। इवन मधुबन से कितने सालों तक, शांतिवन तक नीचे उतरे भी नहीं थे, दुनिया का कुछ पता ही नहीं। और माउंट में भी दुनिया के कोई लोग नहीं आते थे, रास्ते पर भी कोई नहीं। तो ज्ञान चिंतन चलता था उस समय। ये कल बाबा ने क्या कहा, दादी ने कल ये ऐसा क्या कहा। तो ऐसे अभी कितना दिन से अमेरिका में, भारत में सब लोगों जगह बाहर जाना कम हो गया, अभी अभी शुरू हो रहा है, फिर भी बहुत समय है। तो कोई मुरली सुनते सुनते अंडरलाइन करो एक दो पॉइंट, ये बाबा ने आज क्या कहा, हाउ इट इज पॉसिबल, क्या मैं कर सकता हूं, कैसे करना चाहिए, ऐसे विचार, देन शेयर विद अदर्स। ये आदत डालनी पड़ती है, आदत नहीं हमारी। हम दूसरी बातों का चिंतन वर्णन बहुत करते हैं, इसलिए वो खुशी, वो नशा जो का ना, वो नहीं है। गुड। और किसी के पास कुछ है तो बताओ। ओके, समझ में आया, इट इज राइट। इफ यू एनीबॉडी वांट टू शेयर। आपकी वो बात बहुत अच्छी लगी, और मैं समझती हूँ कि सभी वो बात अंडरलाइन करेंगे जो रामनाथ भाई जी ने कहा ने कि ओम शांति भवन क्लास में से जब वो आया तो दादी ने कहा कि ऐसे करना, ऐसे नहीं करना। उसको पता था कि वो जो करते हैं वो सही है, अगर रिस्पेक्ट उसी समय, है ना, उसी समय उसने बोला नहीं, पर प्रैक्टिकल में करके दिखाया ना, तो ऐसे हो सकता है, भले आपका कसूर नहीं है, तो आप उसी समय बोलते नहीं हैं, नहीं तो क्या है, जिद सीध हो जाती है ना, फिर बाद में देखना जो भी सामने वाली व्यक्ति है ना, वो चुप हो जाएगी, बोलेंगी नहीं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि उसी समय कैसे हमारे मुख से कोई शब्द बस एक हाँ जी का आवे, और बाद में
उसका प्रैक्टिकल करके दिखावे, बहुत बड़ी बात है ना। तो ज्ञान के अंदर ऐसी कोई ना कोई एक बात मिलती है, रोज की मुरली में भी होती है। अंडरलाइन करो, सोचना, प्लानिंग करना, क्योंकि अभी बुद्धि के अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है ना, इसलिए प्लानिंग करना पड़ता है। प्लेन बुद्धि है तो जरूरत नहीं है, वो रिएक्ट अपने आप करता है। गुड, ओके। तो है प्रश्न, नहीं तो हम योग में रामनाथ भाई हमको ड्रिल करावे थोड़ा। ओके, ऑलराइट, ओके रामनाथ भाई। ओम शांति। ओम शांति। हाथ से ओम शांति करेंगे। देखो कितना मीन्स गुह्य शांति। हाँ, सभी गुह्य बातें लगती है ना। किसी को कोई प्रश्न है इसमें? हाँ, इसमें कोई किसी को प्रश्न है? मुकेश भाई कोई शेयर करो। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, जिससे अभी आपने एग्जाम्पल दिया रामनाथ भाई का, कि स्वीकार करना और सत्कार देना। तो हम कई बार इन्हीं भूल जाते हैं कि हमें स्वीकार सिर्फ बड़ों को ही करना है, हमें स्वीकार सभी को करना है और सत्कार सभी को देना है। अगर ये हम करते हैं तो उससे समीपता जरूर जरूर मिलेगी हमें। और दूसरी बात जो बताई वो कि सरल चित्त होना। कई बार हम किसी भी चीज को लेके एकदम अड़ के बैठ जाते हैं, अकड़ के बैठ जाते हैं, ये ही सच है। क्योंकि देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो। कब सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो में बदल जाता है वो पता नहीं चलता है। और जब ईगो आता है तो उससे सारे संबंध और सब चीजें ही नुकसान देती हैं। तो सेल्फ रिस्पेक्ट होना जरूरी है। तो बहुत अच्छा बताया कि सरल चित्त रहना और नयनों में मधुरता। अब पहले पता नहीं चलता था कि नयनों में मधुरता कैसे लाई जाए, पर किसी भी चीज को यानी अंदर की दृष्टि से देखना, उसी से मधुरता दिखती है और आती है। और मुख, अगर वो नैनों में मधुरता आएगी तो उससे मुख में भी मधुरता आएगी और चलन में भी मधुरता आएगी। तो बहुत अच्छी बातें बताई बाबा ने आज। ओम शांति। ओम शांति। मुझे रामनाथ भाई ने जो एंड में कहा कि मुरली के पॉइंट्स, और ये मैंने अभी एक हैबिट बना ली है, तो बहुत अच्छा लगता है कि मुरली के पॉइंट्स, एक या दो पॉइंट्स लिख लो, उनको अच्छे से समझो, याद करो, उसका चिंतन करो, और फिर मैं मुकेश के साथ शेयर करती हूँ। तो इससे जब हम मुरली का चिंतन करते हैं तो बाबा की याद रहती है, व्यर्थ समाप्त हो जाता है, हम प्रेजेंट हमारा बहुत अच्छा रहता है, और जब प्रेजेंट अच्छा है तो फ्यूचर अच्छा होता है। तो ये जो उनकी बात थी, ये मोहिनी दीदी भी न्यूयॉर्क वाली, वो इस बात को बहुत स्ट्रेस देती है कि बाबा को याद करो, मुरली के पॉइंट का चिंतन करो, व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, प्रेजेंट अच्छा होगा, और प्रेजेंट से फ्यूचर भी अच्छा होगा, और हम हल्के रहेंगे, खुश रहेंगे। ओम शांति। कुमार भाई। ओम शांति बहन। आज ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि दूसरों के दिल में जगह बनाना सीखो।
उसके लिए नशा और निशाना माने ज्ञान और योग से अपना स्वरूप बनाओ और आप साक्षात्कार की तरफ जा सकते हो उससे। सो आज का अभ्यास है कि दूसरों की जगह में दिल बनाओ, जगह बनाओ। ओम शांति। दिलीप भाई। ओम शांति बहन। तो आज कुछ उन्होंने वो 3 बात बताई स्पीड की, कि हमारी स्पीड कब स्लो हो जाती है, स्पिरिट की, हमारे स्पिरिट की स्पीड कब खत्म स्लो हो जाती है। तो वो बीती हुई बातों का चिंतन करने का एक बताया कि उसके डोंट थिंक ऑफ टू मच। दूसरा है कि बीती हुई बातों में आके हम फिर उसको याद करके उसके बारे में सोचते हैं, बोलते हैं, इससे भी हमारी स्पीड। तो जो चला गया, बहुत मुरली में भी बाबा बताता है कि जो हो गया, पास्ट जो हो गया, जस्ट आज का देखो और आगे बढ़ो। ओम शांति। कीर्ति बेन। ओम शांति बेन। आज मुझे वो अच्छा लगा, अंतिम स्थिति को समीप लाना है तो 2 बातों को स्वीकार करना है और सत्कार देना है, और तभी हम संपूर्णता के नजदीक जाएंगे और सफलता को पाएंगे। अच्छा, अंजना बेन। ओम शांति। आज मेरे को वो पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि सभी बातों में हाँ जी करना। अगर आप सच्चे हो और दूसरा पर्सन कितना भी गलत हो उसके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना, लेकिन हाँ जी कर दो और बाद में सोच समझ कर शांति से उससे बात करो, तो दूसरों को उसका भी सेल्फ रिस्पेक्ट रखना और अपना भी आदर बढ़ेगा। ओम शांति। बहुत ही बड़ी बात कही। हाँ, जितेंद्र भाई, आपका म्यूट पे है, म्यूट से ले लो। ओम शांति। बहुत बढ़िया था। एक्सेप्ट करना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एडजस्ट भी होना चाहिए, एक्सेप्ट भी करना चाहिए। वो 2 मैसेज बहुत बढ़िया लगा। That's what I have to say. Okay, all right, yeah. चारुबेन। ओम शांति। मेरे को आज बहुत अच्छा लगा कि 3 तत्व की बात की। एक तो है स्नेह, दूसरा है सहयोगी और तीसरा शक्ति। अपने आप को शक्ति समझकर वो दोनों करेंगे तो त्रिमूर्ति थोड़ा थोड़ा हो जाएंगे। ओम शांति। आबाबेन। ओम शांति। बाबा ने स्नेह और सर्विस को डबल ताजधारी कहा है कि जब ये 2 चीजें हम अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो हम डबल ताजधारी बनेंगे। ओम शांति। सुशीला माता। मुझे भी वही पॉइंट अच्छा लगा कि बड़े कोई भी कहे उसी टाइम हाजिर करना, बाद में जब अगर जरूरत पड़े तो ही फिर क्लियर करना। ओम शांति। सोमा माता। ये सुनाई दिया क्या? सुनाई दिया मैं? हाँ, सुनाई दिया तुम्हें। ओम शांति दीदी जी। मुझे क्या सोचना है, इसके लिए भी प्लान बनाना है, क्योंकि हम तो अभी प्लेन बुद्धि नहीं बनी है ना। वो पीएम दीदी ने मेरे को एक भेजा सौन्नति के लिए मन की दिनचर्या, तो उसके हिसाब से सुबह 3 बजे से रात 10 बजे तक मुझे क्या क्या सोचना है, वो बहुत अच्छा लगा, वही मैं करती हूँ। और आज का मैं 108 बार लिखी है, आई एम द सन ऑफ प्यूरिटी। वेरी गुड। कल से दीदी यही रिपीट करेंगे। या ठीक है। ओम शांति। गोपी बेन। ओम शांति। आज मुझे पूरा दिन
नशा और फेथ में रहना है। जो भी होगा उसको स्वीकार करना है, और गलत भी है तो भी उसको एक्सेप्ट करो, और आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। मुझे सब में दूसरों के दिल में जगह बनाने के लिए सरलता, मधुरता, एक्सेप्ट और नशा और निशाना होना चाहिए। और आई कैन डू इट। वी आर द आउटस्टैंडिंग टीम। ओम शांति। कल्पना बेन। ओम शांति। आज मुझे जो रामनाथ भाई ने बताया बहुत अच्छा लगा कि पास्ट इज पास्ट को कैसे विधि जो उन्होंने बताई कि हमारे मन में पास्ट की बातें आए तो हमारा ध्यान किसी दूसरी चीजों में खींच लेना चाहिए। कोई गीत सुनना चाहिए या किसी के से बात करनी चाहिए, तो वो पास्ट की बातें हमें सताएंगी नहीं। और जब हम पास्ट का चिंतन करते हैं तो वो हमारे चित्त पर बैठ जाता है और फिर वो पास्ट मेंटेन होता रहता है। इसलिए हमेशा अटेंशन रखना है कि मेरा मन सरलता, मधुरता और स्वच्छ है कि मैं पास्ट की बातों में फंसी हुई हूँ। पास्ट की बातें ही हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प लाती है। आज मुझे उस पे अटेंशन रखना है। ओम शांति। शोभा बेन। Om Shanti, sister. I really love every point of what Ramnath Bhai shared today. But I really appreciate that he said lack of spirituality makes it hard to accept and to understand what others tell you, whether it is good or bad. Om Shanti, sister. Daksha Ben. दक्षा बेन। मैं और वो दूसरे दक्षा बेन है। आप बोलो। ओके ओम शांति। आज का पॉइंट मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि बीती पर फुल स्टॉप लगा देना है और बीती का वर्णन भी किसी के आगे नहीं करना है, पर बाबा की मुरली सुनकर उसके पॉइंट का चिंतन कर कर उसका ही वर्णन दूसरों के आगे करे और उसको ही सुनाए, तो हमारे मन में से व्यर्थ चला जाएगा। शांति। शिल्पा बेन। ओम शांति। मुझे भी यही पॉइंट अच्छी लगी कि कभी भी किसी के साथ आर्ग्यू नहीं करना है, बात को स्वीकार करना है और फिर सोच समझ कर बात करनी है, दूसरों के दिल में जगह बनानी है, और ये सब प्रैक्टिकल करने के लिए प्लानिंग करनी है। ओम शांति। आभा बेन। आपने किया ना आभा? मैंने बोला दीदी। ओम शांति। हंसा बेन। ओम शांति बेन। अंतिम स्थिति को समीप लाना है। एक दो की बातों को स्वीकार नहीं करना, सत्कार देना है और सम्मान देना है। बीती को बिंदी कर देना है। पास्ट सो फास्ट। ओम शांति। देसाई। उषा बेन। ओम शांति। आज रामनाथ भाई ने कहा कि सरलता और मधुरता धारण करनी है और विवाद में नहीं उतरना है, और जो कुछ भी है वो शांति से उसका निवारण करना है और बीती को वर्णन नहीं करना है। ओम शांति। पारुल बेन। ओम शांति। आज मुझे भी वो अच्छा लगा कि वो सरल चित्त, सरल स्वभाव रखना है, नयन से और बोलने से मधुरता रखनी है, हमेशा सोच से, वाणी से, वर्तन से क्लीन रहना है। और दूसरा वो भी मुझे अच्छा लगा कि लाइफ और माइंड से सर्वशक्ति प्राप्त कर सकते हैं और खुश रहना है, खुशी बांटनी है। ओम शांति। राम भाई। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज बोला स्वीकार करना, सत्कार देना, दूसरों को दिल में जगह बनाना, जो भी बात में हाजी का पाठ निभाना है, स्नेह से सेवा करना, सर्विस अच्छे से सर्विस करना। उषा बेन पटेल।
आपका म्यूट पे है। ओम शांति। आज मुझे अच्छा लगा, स्पष्टता से श्रेष्ठता है, मतलब मेरे बीती को बीती कर देना, चित्त में भी नहीं लाना, चिंतन भी नहीं करना और किसी के साथ वर्णन भी नहीं करना। और मेरे को ये भी अच्छा लगा कि संकल्प, हमारा हर संकल्प कल्याण की, सबके लिए कल्याण की कल्याण के लिए होना चाहिए और त्यागी बन के सबके लिए वाइब्रेशन देना है, कल्याण के लिए, सारे अर्थ के लिए। ओम शांति। जगदीश को ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि 2 बातों का ध्यान रखना है, रिस्पेक्ट देना है, रिस्पेक्ट लेना है। और दूसरी बात मेरे को बहुत अच्छी लगी बहन, कि अंदर में सच्चाई और सफाई बहुत होनी चाहिए। हाँ जी का पाठ पक्का करना है। ओम शांति। सुकर्मा माता। আরে বাবা ছাড় না, যেটা হয়ে গেছে, বদমাশি করে মনে হয় চুপ। आपका म्यूट पे है सुकर्मा माता। ओम शांति दीदी। दीदी मुझे बीती को बीती करना है, क्योंकि होली का मतलब है कि चली गई और मुझे उसको बीती को बीती करना है। अपनी बात या किसी दूसरे की बात को चित्त में नहीं लाना और ना उसका चिंतन करना है और ना उसका वर्णन करना है। चिंतन करना है तो बाबा की श्रीमत का चिंतन करूंगी और वर्णन बाबा के गुणों का वर्णन करूंगी और श्रीमत पर चलकर आगे बढ़ेंगे। हाँ, श्रीमत बाबा की श्रीमत से आगे बढ़ेंगे और पुरानी बातों को सभी को भूलना है। जरूर, बहुत अच्छा। संध्या बेन। अच्छा, सुशीला माता। मैंने बोला। शारदा माता। शारदा माता। નથી સંભળાતું। अच्छा, प्रियम बेन તમારો म्यूट पे है, म्यूट पे है। आज का ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि हम संकल्प तो करते हैं कि ऐसा ऐसा करना है, बोलते भी है, लेकिन आचरण में नहीं आता है। इसके लिए हमारे अंदर पास का जो भी भरा है बुद्धि में, उसको निकाल देना है और नया प्रोग्रामिंग करना है कि आज से मेरे को क्या करना है। तो ये पॉइंट मेरे को बहुत अच्छा लगा। और हाँ जी का पाठ तो मैं सभी को बोलूंगी कि जब हम सेंटर में जाते हैं सेवा के लिए, तभी वो एक्सपीरियंस होता है कि हाजी का पाठ कैसे पक्का करना है। तो जब भी लॉकडाउन खुले तो हम सब वापस जाएंगे सेंटर में और ये सब अच्छा अच्छा गुण भरेंगे हमारे में। ओम शांति। रंजन बेन। ओम शांति। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो दूसरों के दिल में जगह बनानी है और जो पास्ट हो गया है उसको फिर से चिंतन में नहीं लाना है। ओम शांति। सुधा बेन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने परसों बात किया था मेरा अनुभव का कि कैसे यही जन्म में हमें सब करना है। आज बाबा ने वो रिपीट किया है। और पास्ट इज पास्ट मीन्स पास्ट से हमें सीखना है और आगे बढ़ना है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। हम पास में एकदम ये हो जाते, भूल जाते उस समय। या जसुबेन। हाँ जी बेन, बाबा जब हमें सिखाते हैं देखिए संस्कारों का मिलन, संस्कारों को मिलाने के लिए दिलों का मिलन करना पड़ेगा और दिल के मिलन से भी मिलेंगे तो संस्कारों के लिए बुलाना, मिटाना और समाना, यह तीनों की बात हमें याद करनी पड़ेगी और हमें इससे संस्कार के लिए हमें आगे बढ़ने के लिए उस पर सिद्धि को स्वरूप लेना पड़ेगा। बहुत अच्छा।
ताराबेन। ओम शांति। निशा और निशाना एक तत्व नशीन बनो तब यानी कि ज्ञान और योग एक तत्व नशीन बनो तब तीनों तत्व नशीन बनेगा। हाजी का पाठ पक्का करना, नो वेस्टफुल थॉट्स, खुशी में रहो और खुशियाँ बांटो। ओम शांति। अभी का मीन्स वीडियो ऑन नहीं है, तो कौन है तो आप पक्का खोल के प्लीज बोले तो बहुत अच्छी बात है। ओम शांति, माया बोल रही हूँ। आज का रामनाथ भैया का वो अच्छा लगा कि जो पास्ट हो गया है उसको अभी याद नहीं करने का है और भूल जाना है और सबके साथ मधुरता से बर्ताव करना है और अपने बोल, कर्म और दृष्टि से शांति शक्ति का, खुशी का अनुभव करना है। ओम शांति। दिव्या बेन। ओम शांति। आज जो बाबा ने दादी जानकी जी को बोला कि अभी वाणी से साक्षात्कार हो रहा था और अभी साइलेंस के पावर का साक्षात्कार होगा, ये 1970 में बोला हुआ है, तो अभी साइलेंस के साक्षात्कार का टाइम है ऐसे लगता है। ओम शांति। शांति। अभी कौन है? ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि लाइट और माइट, लाइट तो बनते हैं लेकिन उसके साथ माइट भी चाहिए, तो यही माइट की शक्ति भी साथ साथ होनी चाहिए, जो चंद्रमणि दादी को बाबा ने मिल करके बताया। ओम शांति। संध्या बेन।